बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही कलरफुल ये लग रहे हैं। अगर आप इस रेसिपी से करेले और गोश्त बनाएंगे ना तो आपको बहुत ही पसंद आएंगे। भूनने के बाद हमारे ज़बरदस्त से करेले गोश्त रेडी हो गए हैं। कीमा करेले को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें थोड़े से प्याज ऐड कर रही हूँ। मैंने तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा कम मीट लिया है। इसके अंदर मैं सिर्फ नमक और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमने इसको सिर्फ बॉईल करना है। गरम मसाला मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ कि इससे इसकी स्मेल ख़त्म हो सके जो मीट की होती है। मैंने इसमें लैम का गोश्त ऐड किया है, आप कोई भी इसमें मीट ऐड कर सकते हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला ऐड किया है और 1 टीस्पून मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक ऐड करने लगी हूँ। नमक ऐड करने के बाद इसको जब बॉईल आ जाए तो हमने तब तक इसको पकाना है जब तक ये गल नहीं जाता। मैंने इतना पानी ऐड किया है जिसमें ये गल जाएगा और पानी ड्राई हो जाएगा। कीमा करेले बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ये करेले मैंने पहले से ही काट के रख लिए हैं। याद रखें कि करेले बहुत बारीक नहीं काटने, सारी ग़िज़ाइयत इसकी ख़त्म हो जानी है। इसका थोड़ा थोड़ा छिलका हटा देना है और इस तरह से मैंने राउंड शेप में, आप इसको बारीक भी काट सकते हैं, स्लाइसिस भी इसके कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके ऐसे स्लाइसिस रखे हैं। इसको मैंने तकरीबन नमक लगा के 2 घंटे के लिए रख दिया है और ताकि इसकी जो अंदर कड़वाहट है वो ख़त्म हो सके। मैं इसको फ्राई करूँगी 2 घंटे के बाद। ये देखें गोश्त बॉयल हो चुका है। अब मैं एक साइड पे रखने लगी हूँ एक बर्तन में। जितने करेले हैं मैंने सेम उतना ही गोश्त लिया है, बस हाफ कप से थोड़ा सा कम इसमें मैंने ऑयल ऐड किया था। करेले जो नमक लगा के रखे थे उनको वॉश करके मैंने इसमें ऐड कर लिया है और इसको फ्राई करना है। फ्राई करके इनकी जो कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है। स्पेशली ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, हमारी फैमिली में मैंने देखा था जो डायबिटिक होते थे, तो ये डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदा हैं। वैसे भी नॉर्मली हमारी हेल्थ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इसका फ़ायदा है। सब्जियां तो सभी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन स्पेशली जो कड़वी होती हैं जैसे चोंगे होती हैं, करेले होते हैं, ये बहुत ही स्पेशल होते हैं। और हमारी फैमिलीज़ में तो ज़्यादातर लोग इसको खाते भी नहीं, बच्चे स्पेशली कड़वे हैं। लेकिन जब आप इस रेसिपी को इस मेथड से बनाएंगे कि आपको ज़रा भी इनकी करवाहट महसूस नहीं होगी। नमक लगा के रखने से और इस तरह फ्राई करने से इनकी करवाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये देखें करेले का कलर चेंज हो गया है। इसको हमने बहुत ज़्यादा भी गोल्डन ब्राउन नहीं करना है ताकि इसकी ग़िज़ाइयत ही ना ख़त्म हो जाए। ये देखें इसका कलर चेंज हो गया है। मीडियम आंच पे मैंने इसको फ्राई किया है, निकाल रही हूँ। मैंने इसको थोड़ा बड़े साइज में काटा है, मुझे पसंद है। आप इसको बारीक भी काट सकते हैं, छोटे स्लाइस भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। देखिए मैंने सारे निकाल लिए हैं। बाकी जो ये ऑयल था इसमें मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज इस तरह बारीक कटा हुआ इसमें ऐड कर रही हूँ। गोल्डन होने पर मैं इसमें से हाफ प्याज निकाल लूँगी और हाफ रहने दूँगी। मैं इसमें 4 टमाटर ऐड कर रही हूँ मीडियम साइज़ के। एक कड़वाहट को कम कर देता है, आप इसमें 3 भी ऐड कर सकते हैं। मुझे मसाला ज़्यादा चाहिए था इसलिए इसको मैं 4 टमाटर ऐड कर रही हूँ। इस पॉइंट पे मैं इसमें जो ग्रीन चिली है तकरीबन 2-3 इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ताकि वो भी फ्राई हो जाएं प्याज के साथ ही। ये बस टेस्ट के लिए ऐड करना है। ये देखें प्याज गोल्डन हो चुके हैं। अब इसमें से मैं हाफ क्वांटिटी प्याज के निकाल लूँगी जो कि हम बाद में इसको ऐड करेंगे। और थोड़े से मैंने इसमें रहने दिए हैं। तकरीबन थोड़ा सा मैंने लहसुन 2 टुकड़े काट के रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर रही हूँ। मीट बॉईल करते हुए जो लैम था उसको बॉईल करते हुए मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लिया था, इसलिए मैं इसमें सिर्फ लहसुन के 2 टुकड़े ऐड किए हैं बारीक कटे हुए। साथ ही ये जो मीट था ये इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बॉईल हुआ हुआ। 1-2 मिनट घी में भूनने के बाद मैं इसमें जो टमाटर काट के रखे थे वो ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसमें मैं हाफ टी स्पून रेड चिली, 1.5 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम इसमें मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। करेलों को भी नमक लगाया था और गोश्त को बॉईल करते हुए मैंने नमक ऐड किया था, इसलिए मैं नमक बहुत थोड़ा सा बीच में अब ऐड करूँगी, तकरीबन हाफ टी स्पून। ये देखें को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और टमाटर के पानी में अब हम गोश्त को पकने देंगे ताकि गोश्त में अच्छा सा टेस्ट आ जाए और टमाटर गल जाएं। ये देखें कितना खूबसूरत कलर है। अब मैं इसमें तकरीबन 3-4 मिनट के लिए ढक्कन रख दूँगी ताकि टमाटर गल जाएं। ये देखें टमाटर का पानी निकल रहा है और ऑयल साइड से नज़र आ रहा है। अब मैं इसमें 1-2 मिनट के बाद करेले ऐड कर दूँगी ताकि वो भी इसमें
उनमें भी इसका टेस्ट आ सके मसालों का। बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये देखें जब इस तरह से हो जाए, टमाटर अच्छी तरह से बीच में पक जाएं, ये देखें ये मसाला इस तरह से हो गया है, ऑयल बाहर निकलने लगा है। अब मैं इस पॉइंट पे इस पे जो करेले फ्राई किए हुए थे ये ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से भून लेना है। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। इसमें 1-2 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी। तकरीबन 3-4 मिनट गुजर चुके हैं, मैं ढक्कन हटाने लगी हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। जब हम करेलों को बहुत ज़्यादा ब्राउन कर देते हैं ना, तो ये सारी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि जैसे होते हैं उसको वैसे ही खाना चाहिए। थोड़ा सा फ्राई कर लें ताकि बहुत ज़्यादा कड़वे ना रहें। बस इसको अच्छी तरह से भून लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही कलरफुल ये लग रहे हैं। अगर आप इस रेसिपी से करेले और गोश्त बनाएंगे ना तो आपको बहुत ही पसंद आएंगे। मैं बचपन में करेले बहुत कम खाती थी, लेकिन जब मेरी अम्मी के हाथ के बने होते थे या बड़ों के हाथ के बने होते थे तो मुझे बहुत पसंद आते थे। लेकिन मैंने इसको बनाने की ट्राई नहीं की, लेकिन सेम उसी मेथड से जब मैंने इसको बनाया तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। ये देखें इस पॉइंट पे जब सारा ऑयल बाहर निकलने लगे और अच्छी तरह से ये भुन जाएं, सारा मसाला, लैम, करेले ऑयल में भूनने के बाद मैं इसमें जो हम लोगों ने मैंने प्याज बाहर निकाल के रखे थे वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। को मिक्स कर लेना है। प्याज से करेलों की कड़वाहट काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं। बस प्याज ऐड करने के बाद ज़्यादा नहीं पकाना, 1-2 मिनट के बाद इसका चूल्हा बंद कर देना है और हमारे बहुत ही डिलीशियस करेले गोश्त रेडी हो जाएंगे। ये देखें भूनने के बाद हमारे ज़बरदस्त से करेले गोश्त रेडी हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ क्या लुक आई है, कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये देखें इतने ज़बरदस्त है ना, बहुत ही डिलीशियस। इस रेसिपी के बाद मैं आप सबसे कहूँगी कि प्लीज़ आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो आपने मुझे मैसेजेस में ज़रूर बताना है और मुझे आपने फॉलो करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच।